हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ आर्टिकल्स। और ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली अ एंड द, वेरी सिंपल वर्ड्स, बट इनकी यूसेज कई बार कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसलिए टू मेक इट क्लियर फॉर ऑल चिल्ड्रन, राइट, आई हैव ब्रॉट आर्टिकल्स टुडे एंड लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले विद आर्टिकल्स। एंड शुरू करते हैं कि जो अ होता है, इट इज़ अ वर्ड बिगनिंग विद अ लेटर दैट हैज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब एक ऐसा वर्ड जिसके जो शुरू होता है एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, उसके साथ हमारा अ लगता है। जैसे हम कहते हैं 26 लेटर्स हैं या 26 अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, तो उसमें जो 5 वावल साउंड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, अगर उनको छोड़ के बाकी जो जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। मतलब जैसे बी हो गया हमारा, एम हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो हम लिखेंगे उसके साथ अ बुक, अ मैन, एक ये कंडीशन होती है। और भी काफ़ी सारी और भी कंडीशंस हैं, अ मैन, अ पेन, अ पेंसिल, राइट, अ रीडर। अब दूसरा है कि उनके साथ भी आते हैं बिगिन्स, जहाँ पर जो लेटर है लाइक ओ से वर्ड शुरू हो रहा हो, ओ से, और आवाज़ क्या आ रही है? वाह की, WA की, राइट। तो जैसे हम कहते हैं 1 रुपी नोट, 1 आइड मैन, ओके, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? आपका अ यूज़ करेंगे, अ 1 आइड मैन, अ 1 रुपी नोट। अब वर्ड बिगनिंग विद यू, ये याद रखना है, यू और EU, राइट। जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। अब इसमें हम अ यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो आवाज़ जो आ रही है इसकी YU आ रही है, ये कॉन्सोनेंट साउंड की आवाज़ है। अब चलते हैं एन पर। एन में होता है वर्ड बिगनिंग विद अ लेटर जिसका साउंड क्या है? वावल साउंड, AEIOU वाली साउंड देता है। जैसे एन एग, उसके बाद हम एन यूज़ करेंगे, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ऑस्ट्रिच, एन आउल, राइट, एन ऑरेंज। तो दूसरा है वर्ड बिगनिंग विद H हमने देखा है, पर हमने देखा है कुछ इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, वर्ड कुछ होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ होती है। तो इसमें जैसे H के वर्ड्स हैं, आर है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्ट है, देन ऑनरेबल है, एयर है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एन, क्योंकि इसका साउंड जो आ रहा है हमारा H से जो है वर्ड शुरू हो रहा है, बट प्रोनाउंसिएशन जो हमारी है O की है, जो वावल साउंड है, ओके। अब तीसरा है अब्रीविएशन। अब्रीविएशन क्या होता है? एक शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमारा SDS, राइट, उसके में भी वावल साउंड आ रहा है, SDS, E का वावल साउंड आ रहा है। अगर हम कहते हैं MP तो A की आवाज़ आती है, MLA तो A की आवाज़ आती है वावल साउंड की, और SDO जैसे मैं बोला तो E की आ रही है आवाज़, ओके। तो इसलिए इसमें हम एन यूज़ करेंगे। अब चलते हैं कहाँ पर ए एंड द का यूसेज ना किया जाए। सबसे पहले तो बिफोर प्लॉरल नाउन्स, जैसे हम कहते हैं बॉयज़, गर्ल्स, ट्रेज, तो हमने अ बॉयज़ नहीं लिखेंगे, अ ट्रेज नहीं लिखेंगे। अब जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनके आगे हम एन नहीं लगाएंगे, एन एडवाइज, एन इंफॉर्मेशन। और मील्स हैं जैसे, उनके पहले हम हैव अ लंच नहीं बोलेंगे, लेट्स हैव लंच, नॉट लेट्स हैव अ लंच, लेट्स हैव अ डिनर, राइट, हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव डिनर। अब नेक्स्ट है मैन वुमन, जब उनको हम रिप्रेजेंट करें एज अ होल, एज ह्यूमैनिटी, जैसे लोग, तो हम क्या कहते हैं? मैन इज़ मॉर्टल, राइट, तो हम मैन इज़ अ मॉर्टल नहीं कहते। और नेक्स्ट है हमारा बिफोर प्रॉपर नाउन्स, हम द नहीं लगाते, राइट, जैसे हम कहते हैं द मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं कहते हम। अब आते हैं यूसेज ऑफ ए और एन पर। अब ए एन सबसे पहले नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ यूज़ करते हैं। जैसे हम कोई मतलब उनका बता रहे हैं कि प्रोफेशन क्या है, उनका क्या कर रहे हैं वो,
राइट। जैसे एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, हम बोलते हैं ही इज़ एन एक्टर एंड यूज़ कर रहे हैं हम। शी इज़ अ गुड डांसर, हम अ यूज़ कर रहे हैं। शी इज़ अ ग्रेट सिंगर, अ यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी कंडीशन है विद सर्टन नंबर्स, कुछ नंबर्स, जैसे हम 100 कह देते हैं, 1 बिलियन कह देते हैं, 1 मिलियन कह देते हैं। एंड देन है बिफोर अ कॉमन नाउन टू मेक इट अ प्रॉपर नाउन, उसको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। जैसे हम कहते हैं मोहन इज़ अ न्यूटन, इज़ अ न्यूटन मतलब अ ग्रेट साइंटिस्ट का हमारा इधर मतलब है। और हम कहते हैं प्रवीण इज़ अ मुंशी प्रेमचंद, इसका मतलब एमिनेंट राइटर है, बहुत ही फेमस राइटर है वो। और नेक्स्ट है हम कोई भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि कितनी चीज़ है, तो हम कहेंगे अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट मैनी, अ फ्यू, अ लिटिल, तो हम अ यूज़ करें। अब आते हैं यूसेज ऑफ द पर। द जो है सबसे पहले तो कोई भी चीज़ को स्पेसिफिक बनाना हो कि हम ये चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, तो उससे हम द दे देते हैं। द हॉस्पिटल मतलब ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जो मैं जहाँ पर जाना चाह रहा हूँ। ओके। द टेम्पल मतलब एक कोई पर्टिकुलर टेम्पल है। द स्काई, द मून, स्काई एक ही है, हम बोल रहे हैं द स्काई, अ स्काई नहीं बोलेंगे, द स्काई, द मून। देन बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव कौन सा? इन द सुपरलेटिव डिग्री। अब एडजेक्टिव में भी 3 डिग्रीज होती हैं हमारी जो हम करते हैं एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एंड जो सुपरलेटिव तीसरी वाली डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसमें जो है आगे हम द लगाते हैं। द टॉलेस्ट, द वाइडेस्ट, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट। अब नेक्स्ट है टू गिव अ प्लॉरल मीनिंग। अगर कोई हम किसी वर्ड को प्लॉरल मीनिंग देना चाहते हैं, बहुवचन, जैसे हम कहते हैं रिच, रिच मीन्स सारे जितने भी रिच पीपल हैं, हम कहेंगे द रिच, द पुअर, द नीडी, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं। अब नेक्स्ट है विद नेशनैलिटी, मतलब द इंडियन, द फ्रेंच, द इटालियन, द डच, द चाइनीज़, द जापानीज़। एंड बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 20th, 21st, ऐसे, तो इनके आगे हम द लगाते हैं। द फर्स्ट इधर लिखा हुआ है, द थर्ड एंड द 20th। अब नेक्स्ट जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पहले भी हम द लगाते हैं। द पियानो, द फ्लूट, द तबला, द हारमोनियम। और जो नेम्स होती हैं फेमस बुक्स हैं, द गीता, द महाभारत, द महाभारता, द रामायणा, द रामचरितमानस। एंड मॉन्यूमेंट्स जो हैं, इमारतें हैं, कुतुब मीनार, द कुतुब मीनार हम लिखते हैं, द ताजमहल लिखते हैं, द रेड फोर्ट लिखते हैं, द इंडिया गेट, राइट। सो अब नेक्स्ट आता है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें हम लिखते हैं द कांग्रेस, द बीजेपी, द बीएसपी। और नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, उन सब के आगे भी हम द लगाते हैं, जैसे द हिमालयाज़, द कैरेबियन सीज़, द पैसिफिक ओशन, द गेंजीज। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने समझ लिया कि अ एंड द का यूसेज कहाँ होता है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करें और सब शुरू हो जाए अपने चैट बॉक्स पे, साथ साथ आंसर दें। अब इससे मुझे पता लगेगा आप लोगों को सबको समझ में आ गया है, एंड यू विल ऑल्सो फील वेरी गुड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज एरिक ग्रीन इज़, अब ये वाई यू की आवाज़ दे रहा है, अ यूरोपियन, तो हम लिखेंगे अ यूरोपियन। नेशनल, हु हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर द लास्ट 3 years। नेक्स्ट है द अक्यूज्ड was made to swear by the गीता, राइट, द गीता जो फेमस बुक है हमारी, तो हम द गीता लिखेंगे। एंड नेक्स्ट है डैश एस्किमो, एस ई की आवाज़ आ रही है, तो हम लिखेंगे अ एस्किमो लिव्स इन एन इग्लू विच इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो एंड आइस। नेक्स्ट है द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन, ये स्पेसिफिक डेट है, तो हम लिखेंगे द 12th of October। नेक्स्ट है इट इज़ अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द पुअर, हम द क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पूरे पुअर पीपल के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ माई सन गेव मी डैश $100, आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया होगा, $100।
And that's all for the video of today, and hope you enjoyed the video and you were writing the answers along with me in the chat box. And if you like my video, kindly like, share and subscribe, and always get tuned to my forthcoming videos. God bless you. Stay safe, stay healthy. Have a nice day.